अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि कलश और संजोग की शादी स्वीकार और परम के साथ हो गई और कलश संजोग की चाची सास बन गई। संजोग को यह सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मायके में तो वह कलश के ऊपर हुक्म चलाती रहती थी और यहाँ पर कलश का रुतबा उससे ऊपर हो गया था। खैर, संजोग के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया था। हालांकि कलश उसकी सास बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी और अभी भी मायके की तरह कलश को अपनी बुआ समझकर उसके ऊपर हुक्म चलाया करती थी। जबकि ससुराल में देखा जाए तो कलश के पति स्वीकार का ही सब कुछ था। जिस घर में संजोग रहती थी वह घर भी स्वीकार का ही था, जिसमें उसके भाई भाभी का परिवार भी रहता था। लेकिन संजोग तो खुद को उस घर की मालकिन समझने लगी थी और कलश क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीधी साधी थी तो वह इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। संजोग घर का कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि घर का सारा काम संजोग की सासू माँ यानी कि परम की माँ और कलश यानी कि संजोग की बुआ दोनों देवरानी जेठानी मिलकर करती थीं। संजोग की सासू माँ भी एक सीधी सादी महिला थी और कलश के साथ उसकी अच्छी बन रही थी। लेकिन संजोग बचपन से ही बहुत बदतमीज थी और उसकी बदतमीजी ससुराल में भी बदस्तूर जारी थी। ना वह अपनी सासू माँ से तमीज से बात करती थी और ना ही अपनी चाची सास यानी कि अपनी बुआ से। बुआ के साथ तो वह कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करती थी, क्योंकि बचपन से ही वह ऐसा ही करती चली आ रही थी। लेकिन संजोग यह भूल चुकी थी कि वह सब उसके मायके में चलता था। अब वह ससुराल में है और ऐसी ससुराल में जहाँ का मुख्य मालिक उसकी बुआ सास का पति यानी कि उसके चाचा ससुर है। उस हिसाब से उसकी बुआ कलश यानी कि उसकी चाची सास उस घर की मुख्य मालकिन हुई। लेकिन संजोग तो अपने ही गुमान में रहती थी। परम संजोग को बहुत प्यार करता था और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। कलश भी इन सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। संजोग शादी करके एक महारानी की जिंदगी गुजार रही थी। उसके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बस दिन भर पैसे उड़ाना और शॉपिंग करना, यही उसका काम था। इसी तरह से कलश और संजोग की शादी को करीब 3 महीने बीत चुके थे कि एकाएक कलश की तबीयत खराब हो गई और पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश हुए। स्वीकार की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी औलाद का भी सुख मिलेगा। लेकिन संजोग इन सब बातों से खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी आराम तलबी जो खत्म हो रही थी, अभी तक उसके सारे काम कलश कर दिया करती थी। लेकिन अब तो कलश को खुद डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, क्योंकि अधिक उम्र में वह मां बनने वाली थी तो उसे अधिक ख्याल रखना था। इसलिए कलश को कुछ भी करने की सख्त मनाही थी। वह सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए और नहाने धोने के लिए अपने बेड से उठती थी। संजोग को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि संजोग की सास यानी कि परम की माँ अब संजोग को अपने साथ किचन में और घर के बाकी कामों में लगाए रखती थी और साथ ही साथ कलश का ख्याल भी रखना उनकी जिम्मेदारी थी। आखिर इतने दिनों के बाद उनके प्यारे देवर की औलाद जो आने वाली थी। संजोग तो आज तक कलश को अपनी नौकरानी समझती थी और आज एकाएक कलश की इतनी खातिरदारी देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। ऊपर से जब तब उसे भी कलश की सेवा करनी पड़ती थी। कभी कलश को चाय बनाकर देना पड़ता तो कभी उसके लिए फल काटने पड़ते थे, जो कि संजोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थे। उसके हिसाब से कलश को उसकी नौकरानी बनकर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। धीरे धीरे संजोग के मन में यह बात घर कर गई कि अभी तो कलश बस माँ बनने वाली है, तब उसकी इतनी खातिरदारी और सेवा हो रही है, और जब उसका बच्चा हो जाएगा तब तो संजोग की कोई पूछ ही नहीं रहेगी इस घर में, क्योंकि वैसे भी सारा बिजनेस उसके चाचा ससुर स्वीकार का है, सारी संपत्ति उनकी है और फिर उनकी औलाद भी आ जाएगी तो सब कुछ तो कलश के हाथों में चला जाएगा। यह सब कुछ सोच सोच कर
संजोग बहुत परेशान हो रही थी और इस बारे में वह अपनी माँ से एक दिन बात कर रही थी, जिसे सुनकर उसकी माँ यानी कि कलश की भाभी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वह बोल रही थी, इस कलश और स्वीकार को भी बुढ़ापे में माँ बाप बनने का क्या भूत सवार हो गया। अरे ठीक है, बुढ़ापे में शादी कर ली, लेकिन अब माँ बनना भी जरूरी है क्या? और सही बोल रही है तू, अगर उसका बच्चा हो गया तो तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा उस घर में। ऊपर से सारी संपत्ति का वारिस भी आ जाएगा। क्या पता अपना बच्चा हो जाने के बाद स्वीकार तुझे और परम को किनारे कर दे, फिर तेरे हाथ क्या लगेगा? हमने कितना सोच समझकर तेरी उस बड़े घर में शादी की थी, लेकिन इस कलश ने सब बर्बाद करके रख दिया। संजोग भी अपनी माँ से यही सब कुछ बोल रही थी और वह यह भी बोल रही थी कि कुछ भी करके मैं कलश के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, वरना मेरा भविष्य तो बर्बाद होना तय है। ठीक है, कलश इस घर में आ गई, लेकिन बस अब वह माँ नहीं बनेगी। संजोग यह सारी बातें अपनी माँ से फ़ोन पर कर ही रही थी कि परम ने यह सारी बातें सुन ली और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। संजोग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर परम अपने चाचा से बहुत प्यार करता था और अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी गंदी बातें सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि संजोग इतने गंदे दिमाग की औरत है। सब लोग परम को चिल्लाता हुआ सुन वहां आ गए और बोले, क्या हुआ परम? परम ने सारी बातें सबको बता दी, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। संजोग की सोच इतनी घटिया हो सकती है, या तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और संजोग ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि परम अपने चाचा से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसकी बातें सुनने के बाद वह इस तरह से रिएक्ट करेगा। संजोग को तो लगा था कि परम उसका दीवाना है, तो वह जो भी करेगी, जैसा भी कहेगी, परम सब कुछ स्वीकार कर लेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई संजोग और उसके माँ बाप की तरह लालची और मक्कार नहीं होता। हाँ, परम अपने चाचा के बिजनेस में काम करता था, पर ऐसा नहीं था कि वह पैसों के लिए अपने चाचा से प्यार करता था, बल्कि परम और उसके मम्मी पापा स्वीकार से दिलो जान से प्यार करते थे और उसे अपना मानते थे। सारी सच्चाई सुनने के बाद आज कलश अपने आपे से बाहर हो गई थी और उसने एक जोरदार तमाचा संजोग को लगा दिया, जिसकी संजोग ने कल्पना भी नहीं की थी। और उसने बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गर्भस्थ शिशु के बारे में ऐसी बात सोचने की? इतने नसीबों से किसी को माँ बनने का सुख मिलता है और तुमने एक पल नहीं लगाया यह बोलने में कि तुम मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को मार दोगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इसका अगला और अंतिम भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।